गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज की हमारी वीडियो होने वाली स्पेशली इंटरकास्ट मैरिज को लेके। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो को लेके कि प्लीज आप एक बार बता दो। इस वीडियो को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थी कि ये अभी भी अवेलेबल है या नहीं है, या किस स्टेट में अवेलेबल है, या फिर क्या स्कीम है, इसे अप्लाई कैसे करें, बहुत सारे तो मैंने कोशिश करी कि अपनी इस वीडियो में मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे पाऊं। जो मेरी प्रीवियस वाली जो वीडियो थी, मैंने पहले डाल रखी है एक वीडियो अपने अकाउंट पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उसमें काफी सारी क्वेरीज थी, काफी सारे डाउट्स लोगों के रह गए थे। तो आई होप कि मैं इस वीडियो में आपके उन सारी डाउट्स को क्लियर कर पाऊंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम से इंडिया 2025 क्या अपडेशन है, क्या चीजें इसमें इंक्लूड हुई हैं, क्या नहीं हुई है, किस स्टेट में ये एप्लीकेबल है, किस स्टेट में नहीं है, किस स्टेट के पर्सन इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसके नहीं कर सकते, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सारी चीजों को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू देखते हैं। ओके, सो इसमें डिटेल्ड ओवरव्यू होने वाला है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज के रिगार्डिंग जितनी भी स्कीम्स है। इंटरकास्ट मैरिज बेसिकली हमें पता है कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, कि सोशल एक हमारी जो लाइफ है, सोशल इक्वलिटी को लेके इंटरकास्ट मैरिज जैसा जो ये प्रमोशन करने के लिए जो भी इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और प्रमोशन में बहुत ज्यादा काम भी आते हैं ना। क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो कोई भी इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट नहीं करता, ठीक है, कोई भी इस चीज को आगे देखना ही नहीं चाहता, कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। बट ये एक अच्छा तरीका है गवर्नमेंट का इंटरकास्ट मैरिज जैसी चीज को आगे प्रमोट करने का, इसको आगे तक लेके जाने का, और सोशल इक्वलिटी को कहीं ना कहीं ये बहुत हद तक क्रिएट करता है हमारे समाज में। ये तो एक सच्चाई है। अब हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, द इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड्स 2.5 लाख टू एलिजिबल कपल्स, ठीक है, यानी कि एलिजिबल कपल्स को ये जो स्कीम है हमारी गवर्नमेंट स्कीम जो है, ये 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जिसमें से जो एक स्पाउस है वो आपका शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक हाई कास्ट से तो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग होना ही चाहिए, जरूर है ये। मतलब ये एक हम कह सकते हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। ओके, सेकेंड अगर हम देखें तो मैरिज शुड बी लीगली रजिस्टर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि जो आपकी शादी है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो शादी है उसका रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपनी शादी रजिस्टर्ड नहीं करवाई है तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे, मतलब आप एलिजिबल नहीं होगे, सॉरी। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया है कि यार ये जो शादी रजिस्टर करवाने का कॉन्सेप्ट है ना, ये काफी सारी जगह पे हमारे लिए काम आता है, ठीक है। तो ये कोई गलत या बुरी चीज नहीं है या कोई बेफिजूल की चीज नहीं है। शादी अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हो अपनी, तो काफी सारी जगह पे आपके लिए हेल्पफुल रहता है, जैसे कि अभी आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है। द इंसेंटिव इज ट्रांसफर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में जो आपकी पैसा गवर्नमेंट दे रही है आपके अकाउंट में आएगा। एक तो 1.5 लाख में जो कि इमीडिएटली आ जाएगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगी गवर्नमेंट। सेकेंडली जो 1 लाख है उसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि आई थिंक 3 साल बाद का रहेगा, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा गैपिंग में रहेगा आपका, ठीक है। बट आपको 1.5 लाख रुपए इमीडिएटली मिल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। ओके, देन अगर हम बात करें हमारी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स की, मतलब वो तो ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ये है ही है, ठीक है, यानी कि ये कि अगर सपोज दैट किसी स्टेट में कोई ये इंटरकास्ट मैरिज को लेकर स्कीम नहीं भी है, तो आप आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली स्कीम का यूज कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टेट्स में भी स्कीम बना रखी है इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए, तो हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि हमारी फर्स्ट नंबर पे आती है राजस्थान। 10 लाख के अंडर में डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम, यानी कि इस स्कीम के अंडर में 10 लाख रुपए तक प्रोवाइड करवाती है जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। सेकेंडली अगर हम देखें बिहार, तो उसमें 2.5 लाख रुपए मिलते हैं अंडर इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम। थर्डली अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं अंडर इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम के। हरियाणा में अगर हम देखें तो 2.5 लाख से ज्यादा आपको मिलते हैं डॉक्टर अम्बेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के अंडर में, ठीक है। यानी कि अगर सपोज ये जो भी चीजें हैं, मतलब ये जितने स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे अपने लेवल पर भी स्कीम के जरिए आपको इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि कि इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट वो कर सकें, ठीक है। बट आपको मैं बता दूं, जैसे दिल्ली को ही अगर हम ले लें तो शायद दिल्ली में अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं है, एज अ स्टेट कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल अगर कोई दिल्ली का पर्सन है, सिटीजन है,
तो वो क्या करेगा, अगर उसे स्कीम का फायदा उठाना है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का उसे कुछ लाभ उठाना है, तो वो सेंट्रल के थ्रू जो स्कीम चलाई जा रही है उसका उपयोग कर सकता है, अगर किसी भी स्टेट में ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई गई है तो, ठीक है। अदरवाइज ये स्टेट की मैंने आपको लिस्ट दिखाई दी है कि इन स्टेट्स में ये सारी स्कीम जो है आपकी चल रही है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम देख ले तो वन स्पाउस मस्ट बी फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट, यानी कि एक स्पाउस शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। मैरिज मस्ट बी लीगली रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपकी शादी। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। जो एप्लीकेशन है ना वो आपकी शादी के 1 साल के अंदर अंदर ही सबमिट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है शादी हुई है आपकी 2006 में और आपको 2024 में याद आ रहा है अरे 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 ये भी स्कीम है, चलो चलो एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मैं एक, ओके। अब अगर हम आगे देखें तो ओनली फर्स्ट मैरिज आर एलिजिबल, यानी कि जो आपकी पहली शादी है सिर्फ उसी में ही आप ऐसा कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है आप 1 शादी 2 शादी 3 शादी और आप सोच रहे हैं कि आप फायदा उठाते ही जाएंगे, नहीं, पहली शादी में ही आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिकमेंडेशन फ्रॉम एमपी एमएलए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड, ओके, ये हम समझ गए हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस अगर हम देखें तो अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन थ्रू द सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आपका फर्स्ट आपका रास्ता है। सेकेंडली सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैरिज सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ्स एंड रिकमेंडेशन लेटर्स, मतलब जो भी रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे वो, प्लस आपका शेड्यूल कास्ट का जो सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा होगा वो, आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो होगा वो, ये सारी डॉक्यूमेंट्स और आपके आईडी प्रूफ्स आपके रिक्वायर्ड रहेंगे। इस चीज को आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके चलना जब भी आप कभी इस स्कीम के लिए आगे बढ़े, ओके। फंड्स आर ट्रांसफर डायरेक्टली टू द कपल्स जॉइंट बैंक अकाउंट। एक चीज और मैं बता देती हूँ कि आपका जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही जॉइंट अकाउंट हो, क्योंकि जो पैसा ट्रांसफर होगा वो आपकी जॉइंट अकाउंट में होगा, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मेनली अगर हम देखें ना तो ये जो स्कीम है ये इंटरकास्ट मैरिज स्कीम जो है बेसिकली प्रमोट करती है आपकी सोशल इक्वालिटी को, ठीक है, कि किसी भी तरीके से समाज में एक बार सोशल इक्वालिटी हो जाए डेवलप, क्योंकि यही सबसे बड़ी मुश्किल एक चीज है, सबसे मुश्किल है मतलब ये कॉन्सेप्ट ना। तो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ट्राई करती रहती